नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमेट पर। तो आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को आनंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे जिनको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। और किसी पैटर्न का क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से डायरेक्ट आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और जैसा कि आपको पता है संस्था के नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल ही रहे हैं, आप उन पर व्हाट्सएप करके मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज का टाइप नंबर 4। चलिए टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन आपका अगर इस तरीके से आ जाए, मान के चलिए ऐसे, इस तरीके से आ गया, या फिर मान के चलो आपका जो त्रिभुज है वो इस तरीके से आ गया, कैसे भी आ सकता है नो डाउट। ये लो, अब आपको बताना है कि इसमें कुल त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, आपको जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं इन क्वेश्चनों के लिए आपको ढंग से पढ़ना है। ध्यान रखना, हल्का सा भी चूके तो प्रश्न में गलती होने के चांस है। ये टाइप नंबर जो 4 का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इजी वे में बता रहा हूँ आपको इतना कुछ नहीं सोचना इसमें, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। इजी कंसेप्ट को आप सॉल्व कर सकते हो इसमें आसानी से। ठीक है, देखिए ऐसे त्रिभुज में आपको केवल नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। ठीक है, और जितनी नंबरिंग उतने त्रिभुज, 4 तक नंबरिंग हुई है तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी हो गई, 4। ठीक है, सेकंड में देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6। क्लियर बात। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर हम इसको गौर से देखें आप लोग, तो पहला त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया और चौथा त्रिभुज ये हो गया। इनके अलावा इसमें और कहीं भी त्रिभुज नहीं है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 4 को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। हो गया भाई टाइप नंबर 4। अगर टाइप नंबर 4 क्लियर है तो आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा टाइप नंबर 5 की ओर। टाइप नंबर जो 5 है इसके क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल रेडी हो जाओ। टाइप नंबर 5, अगर क्वेश्चन आपका इस पॉइंट पे आ जाए जैसे ऐसे, ये आ गया, या फिर मान के चलो आप ये आ गया। ठीक है, क्या करना है आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। सभी विद्यार्थी बिल्कुल नोटिस करना भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग करके देखो। देखो ए बी सी डी ई एफ जी, एक त्रिभुज की काउंटिंग करेंगे, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, देखो पहला त्रिभुज आप देख सकते हो ये वाला ए बी और सी, पहला त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी कॉमा। क्लियर बात। दूसरा त्रिभुज है आपका ये नीचे तक ये वाला ए ई एफ, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए ई एफ। क्लियर बात, 2 त्रिभुज क्लियर हुए। अब तीसरा त्रिभुज देखो इधर की साइड में ये रहा, ए सी और डी, त्रिभुज ए सी डी कॉमा। आगे है त्रिभुज ये वाला ए एफ जी, त्रिभुज ए एफ जी। आगे अगर बढ़ेंगे तो सिंगल सिंगल हो गए, अब डबल की ओर जाओ। अब डबल की ओर जाएंगे तो देखो एक तो ये हो गया आपका ये वाला पूरा, ये वाला ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी कॉमा। अब ये पूरा हो गया ये वाला ए जी, त्रिभुज ए ई जी। मतलब टोटल जो त्रिभुज हैं वो 6 हैं बेटा। आपको क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल वे में इसका आंसर आपको देना है, और वो कैसे देना है वो समझ लो भाई। ठीक है ना, देखो यहाँ नंबरिंग करनी है 1 2। ठीक है, केवल हम लोगों को नंबरिंग भरनी है। ठीक है, क्या भरनी है, नंबरिंग। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया,
और इन दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए 1 और 2 3। ऐसे यहाँ पे 1 2, इसमें भी कितने हो गए 3, और अगर 3 में 3 को ऐड कर देंगे तो टोटल ट्राइंगल कितने आ गए 6। ऐसे सेकंड वाले में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3, तो इसमें टोटल हो गए 6 और इसमें भी टोटल 6, तो इसमें टोटल जो त्रिभुज हैं वो बिल्कुल 12 है आपके। नोट डाउन कर लेंगे 12 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हुए 12। ठीक है, इसी पैटर्न में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से अपने कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दो भाई कितने ट्राइंगल है इसमें, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। देखते हैं कौन से विद्यार्थी इसका आंसर सबसे पहले देते हैं। देखिए आपको नॉर्मल सी चीज़ मैंने बताई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, केवल इतना करो 1 2 3 4। ठीक है, कितने हो गए इसमें टोटल हो गए 10, तो इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी टोटल कितने हो गए 10, 1 2 3 4, इसमें भी टोटल कितने हो गए 10। टोटल कर दो 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर आपका जो आंसर है वो आ गया 30। आपका जो आंसर आया जी हाँ बिल्कुल 30 आया है, नोट डाउन कर लो इसको। 30 जो है वो आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर इसी कंसेप्ट में आगे देता मैं और क्वेश्चन को इस तरीके से दे दूँ मैं, बताइए कितने होंगे, एक सेकंड में बता दो भाई आंसर। 1 सेकंड का आंसर है, आप में से किसी को इसमें टाइम नहीं लगाना है, जल्दी बता दीजिए। जल्दी बताइए भाई क्या आपका आंसर आएगा इसमें। बिल्कुल नॉर्मल वे में देखो, एक काम करो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 प्लस 2 3 4 5 टोटल किया तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। यही आया आपका 15 आया है ना। अब ये जो 15 है, अब इसमें देखो कितने होंगे, जब इसमें 15 हैं तो इसमें भी कितने आएंगे 15 ही आएंगे, इसमें भी कितने आएंगे 15 ही आएंगे, और इसमें भी कितने ही आएंगे 15। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 बराबर आपका जो आंसर है वो बिल्कुल 60 आएगा। नोट डाउन किया जाए इसको, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल 60 है। नोट डाउन करें भाई इसको, कर लिया। चलो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट का, वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से पुटअप हो गया, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इनमें इनके जो प्रश्नों में जो आपने देखे होंगे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब ये आता है तो काउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब उस काउंटिंग से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जल्दी से नोट कर लें इसको, और कोई भी विद्यार्थी अगर आंसर देना चाहे तो वो आंसर भी दे सकते हैं इसका। ऐसा कोई विद्यार्थी है भाई जो इसका आंसर देना चाह रहे होंगे। देखो क्या करना है,
सबसे पहले काउंटिंग करके देखो, देखो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए इसमें सीधे सीधे, क्लियर है बात। अब इसके बाद आप डबल के देखो, देखो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, एक ये हो गया आपका, कितने हो गए 2, अंदर 2 हो गए प्लस, अब देखो एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया, 2 ये हो गए, तो इसमें जो टोटल है वो आपके कितने त्रिभुज निकले 13। अगर आपको इसको इजी वे में सॉल्व करना है तो आपको कैसे करना है वो ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए इजी वे में इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास, जैसे ये दिया 1 ये दिया 2, हमने इस तरीके से इसमें डायग्राम बनाया था। आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लो 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद फर्स्ट लेटर को सेम उतारो 1, और उसमें अगली संख्या को ऐड करते चलो, ये 1 आया, अब इस 1 में 2 को प्लस करो, 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए। अब इस 3 में इसी में अगली संख्या को ऐड करो, 3 और 3 कितने हो गए 6 प्लस, इसके बाद अंतिम संख्या को छोड़कर एकांतर क्रम में, ठीक है, अंतिम संख्या को छोड़कर, अंतिम को छोड़कर एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में संख्या लेनी है, एकांतर क्रम में संख्या लेनी है। अब देखो अंतिम संख्या क्या है हमारे पास 6, इस 6 को छोड़ दो, किसको उठा लो 3 को, बराबर लगाओ, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, क्लियर बात। ये टोटल जो ट्राइंगल है वो आपके हुए 13, क्लियर। अब इसी में मान के चलो आगे बढ़ते, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ऐसे पैटर्न का सेम क्वेश्चन आगे समझाने वाला हूं मैं आपको, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको मैंने ये वाला डायग्राम दे दिया, ठीक है, 1 2 3, ये दे दिया, आपको करना कुछ नहीं है, तरीका वही लगाना है जो अपन ने पीछे लगाया था। क्या लगाया था ध्यान से देखो, सबसे पहले नंबरिंग बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी, इस नंबरिंग को कर दो आगे, करो भाई नंबरिंग, कैसे करेंगे 1 2 3 4, कर दी नंबरिंग। इस नंबरिंग को करने के बाद सबसे पहले कौन सी संख्या लेनी है, पहली, इसको लो, क्या लिया 1, और इसमें अगली संख्या को ऐड कर दो, 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए 3, अब इस 3 में अगली संख्या को ऐड करो, 3 और 3 कितने हो गए 6, अब इस 6 में अगली संख्या को ऐड कर दो, 6 और 4 कितने हो गए 10। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला था, याद करो, पीछे वाली लाइन में याद करो कि अंतिम संख्या को छोड़कर एकांतर क्रम में, अंतिम संख्या को छोड़कर एकांतर क्रम में संख्या लेनी है, तो या भी एकांतर क्रम में संख्याएं ले लो, ठीक है। तो 10 को छोड़ा, सबसे पहले 6 उठाया, 3 को छोड़ा 1 उठाया, तो प्लस 6 प्लस 1 बराबर 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 1, आपके जो टोटल त्रिभुज हैं वो 27 हो गए, बिल्कुल 27 हो गए। नोट डाउन करें, नोट डाउन कर लिया। चलो इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन वंस मोर, इनके स्क्रीनशॉट लेके चलना भाई, ठीक है। ये बना सकते हो मेरे साथ ही आप लोग, ठीक है। ये रहा आपका पूरा डायग्राम।
आपको क्या करना है, देखो अगर इसमें काउंटिंग करने के चक्कर में पड़ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो यही हो गए। इसके बाद देखो डबल निकालते, एक ये हो गया 26, एक ये हो गया 27, एक ये पूरा हो गया 28, फिर यहाँ से 29 30, फिर यहाँ से 31 32 33, फिर नीचे से लाते, और ऐसे उल्टे सीधे गिनने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस हैं। तो जैसा कि आपको पुराने प्रश्न में मैंने समझाया था, उसी पैटर्न से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, उसी पैटर्न से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बिल्कुल ये रहा आपका पूरा डायग्राम। नहीं चल रहा भाई, इसको हम कह रहे हैं भाई थोड़ा सा बड़ा हो जा। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न ये लगाओ। ठीक है, आपको इसमें छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है वो आप लोग समझ ही सकते हो। सबसे पहले आप आंसर देना स्टार्ट करो, कौन से विद्यार्थी इसमें आंसर दे पाएंगे और कौन से नहीं। चलो दे के बताओ मुझे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ नीचे नंबरिंग लिखनी है आपको, 1 2 3 4 5 लिख ली सबने। इस नंबरिंग को लिखने के बाद इसमें आपको ऐड ऑन करते चलना है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, 1 में 2 को जोड़ो, कितने हो गए 3, 3 में 3 को जोड़ो, कितने हो गए 6, 6 में 4 को जोड़ो, कितने हो गए 10, 10 में 5 को जोड़ो, कितने हो गए 15। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि अंतिम संख्या को छोड़ के एकांतर क्रम 10 ले लिया, 6 को छोड़ा 3 ले लिया। ठीक है, तो 10 और 3 कितने ले लिए 13, टोटल कर दो, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35, 35 और 13 जो है वो आपके होंगे 48। इस प्रश्न में जो आपके कुल त्रिभुज हैं वो 48 होंगे, और आप जानते हो 48 गिनने में हमें कितना समय लगता। तो चलिए कंसेप्ट समझ में आया। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों से मैं एक ही बात कहूँगा कि बेटा मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई भी समस्या है तो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप लोग कर ही सकते हो, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कभी भी ईश्वर के भरोसे ना रहें कि उसको जो देना है वो देगा। क्यों? क्योंकि वो भी शायद हमारे भरोसे बैठा हो कि ये जब तक मेहनत नहीं करेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। उन्होंने भी तो हमारे लिए पहले से ही दे रखा होगा ना। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो ईश्वर कहाँ से देगा। समझ गए बात? तो मेहनत करो, अपना हक छीनो और आगे बढ़ते रहो। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।